सितंबर में आई थी 1.5 महीने की वीजा पर, यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीजा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया नूरी वीजा, मतलब मैं पेंडिंग पर थी। तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। जब वापस जा रहे किस वजह से वापस जा रहे हैं? वही कि अभी मेरी आई नहीं ना, LTP वीजा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। आपकी शादी इधर हुई है? हाँ, शादी इधर हुई है। आप रहते पाकिस्तान? वीजा रहती पाकिस्तान में। तो जो हालात हुए, जो हमला हुआ था, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई जिन्होंने किया है, मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? उनकी गलती से रिश्ते बट गए आपस में, जो प्यार बना तो खत्म हो गया। नहीं देखे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना। भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दें। जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अलाउ कर दें, बस। बाकियों को भले आप ना दें, मैं ये नहीं कह रही सबको ही दें। आप जो है ना, जो मजबूरी के तहत है, उनकी तो कम से कम सुने आप, जो शादियां की हुई हैं, लेकिन उनको क्यों सजा दी जा रही है जिन्होंने शादियां की। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए। तो जो ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बाकियों को भी तंगी, उनके लिए क्या सजा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? भाई जो कानून में लिखी गई है उनके लिए वो सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, भले चाहे धर्म के नाम पे लड़े, किसी चीज के भी नाम पे लड़े, उनके लिए वही सजा होनी चाहिए। लड़ाई तो हर जगह ही हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, सब जगह ही हो रही है। पर ये चीज गलत है ना? पर ये चीज तो है ही गलत। मैं तो ये कह रही हूँ, सख्ती होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा भरपूर होनी चाहिए, तो आगे से मौका ही ना मिले किसी को है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ ना कि सर आगे से मौका ना दिया जाए किसी को, सुरक्षा अपनी ऐसी लेकर चले भाई ये। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे जो रिलेटिव्स है ना, बस उनको अलाउ कर दिया जाए, बाकियों को भले आप ना दें। मतलब जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, मामू चाचा ताए हैं, उनको अलाउ किया जाए। बुरा लग रहा है कि जा रहे हो यहाँ छोड़ के? बुरा तो लगेगा ना, बुरा तो लगेगा भाई। कौन अपने घर बार छोड़कर जाएगा? इंडिया में दिल्ली शादी हुई है, बेटा है, हस्बैंड है। शादी को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए शादी को। तो आज किस वजह से वापस जा रहे हो? ड्यू टू कोविड मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था। LTV अप्लाइड था, नूरी वीजा पर गई थी, लेकिन कोविड हो गया था, बेटा साथ था, प्रॉब्लम्स की वजह से वापस नहीं आ पाई थी। अब 5 साल बाद मुझे वीजा मिला था, और अभी आए हुए सिर्फ 5 to 6 डेज ही हुए थे कि अब वापस जा रही हूँ। क्या वजह बताई वापस जाने की? ये सब अटैक की वजह से। लेकिन मैं तो नूरी वीजा होल्डर थी, पर यहाँ कोई एप्लीकेशन वगैरह एक्सेप्ट नहीं करी। LTV दोबारा अप्लाई किया, उसे भी रिजेक्ट कर दिया, अभी वो एक्सेप्ट नहीं करा है कुछ भी नया। कश्मीर में अटैक हुआ है, आप कैसे मानते हैं उसको? बिल्कुल गलत हुआ है, कोई भी इसको सही कहाँ कहेगा। जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए ना। सजा तो बेकसूर बच्चों को मिल रही है ना। हम तो बड़े हैं फिर भी, लेकिन बच्चे की लाइफ खराब हो रही है, और इसके जैसे कितने बच्चे होंगे जिनकी लाइफ खराब हो रही है। तो एटलीस्ट जिनकी शादियां हुई हुई है उनको ना निकालें। बिजनेस के लिए आए हुए हैं या कोई और है, सार्क वीजा है, उनके लिए चले समझ आता है कि आप कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा देनी चाहिए रियायत। शहबाज आप दिल्ली के। आप किनको छोड़ने आए और कब आए थे? अपनी वाइफ को छोड़ने आया हूँ। मेरी वाइफ आज से 7 दिन पहले आई थी कराची से, और आज वापसी जा रही है। शादी हुई थी मेरी 2014 में। अचानक समझ नहीं आ रहा, क्या अब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि किस हालत से मैं गुजर रहा हूँ, किस हालत में हूँ मैं। कोई समझने वाला नहीं है। मैं एक बेटा है मेरा 7 साल का। मेरे को तो ये लग रहा है कि भाई करा किसने और भुगत कौन रहा है। इस मासूम बच्चे की गलती क्या है, इस माँ की गलती क्या है, और ये हमारी गलती क्या है। ये नहीं बोल रहा ये अच्छा हुआ, जो हुआ गलत हुआ, उस पर मैं भी गिल्टी हूँ बिल्कुल कि बहुत गलत हुआ। किसी के साथ भी हुआ, मेरे घर में भी होता तो मुझे दुख होता, लेकिन उसकी सजा ना सबको नहीं मिलनी चाहिए, जिसने किया उसको मिलनी चाहिए। तो जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं ऐसे, आप रिश्तों में कर उनको क्या होना चाहिए? धर्म के नाम पे तो देखो हर जगह चल रहा है ये, और ये लोग चलाने वाली भी सरकार है। हम में से कोई है कुछ लोग, अब 5 मुसलमान है तो 4 हिंदू हैं। अब वो 4 हिंदू अपनी बात करेंगे, मुसलमान अपनी बात करेगा। यहाँ पर कोई ये नहीं करता कि एक दूसरे को जोड़ के चले। क्या होना चाहिए? जुड़ के चलना, जोड़ के चलना चाहिए, जब ही चल पाओगे। अगर आप समझोगे कि
अलग अलग करके चल पाओगे तो कहीं नहीं चल पाओगे। अभी क्या है, भेदभाव करोगे, आपके साथ कोई बैठेगा नहीं, मैं आपको बाइट नहीं दूंगा, समझ रहे हो। अगर मेरे अंदर भेदभाव होगा, आप नॉन मुस्लिम हो, मैं मुस्लिम हूं, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। लेकिन ये कब तक नहीं चलेगा, ये बताओ आप। ये सब चीज अच्छी थोड़ी है। ये हमारे बच्चे पे क्या भाव पड़ेगा, हमारा बच्चा भी तो यही देखेगा, यही करेगा बड़ा होके वो भी। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है कि इंसान को इंसान से कंपेयर किया जाए। वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो। तो ये सब गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अब उस मासूम बच्चे से पूछो उसके दिल पे क्या बीत रही है। अभी 6 दिन पहले उसकी मम्मी आई थी, अब वो वापसी जा रही है। 6 साल बाद उसका बच्चा माँ से मिला था बच्चा वो। अब उससे पूछो कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। हम तो क्या जैसे तैसे करके मैनेज कर लेंगे, बच्चा थोड़ी मैनेज कर पाएगा। बच्चे को तो दोनों का प्यार चाहिए। बच्चा ना माँ के बिना रह सकता, ना बाप के बिना रह सकता। आप फॉर एग्जाम्पल अपने ऊपर ले लो, आपका बच्चा, आप कैसे रह लोगे आप बच्चे के बिना? कोई नहीं रह सकता। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। पता है क्यों, क्या वजह क्या है? ये हालात ऐसे हो गए, वरना मेरा 21 मई तक मेरा वीज़ा था, इसके बाद ही ये मगर अब हालात ऐसे हो गए, इसके लिए जाना तो इलाज बीच में छोड़ के जाना पड़ रहा है। हाँ जाना तो डॉक्टरों ने कितने समय दिया था इलाज के लिए? वो तो यहाँ पे अगर ट्रांसप्लांट कराती तो कम से कम 6 महीने लगते, मगर ट्रांसप्लांट का मेरा मैच नहीं हुआ। जो डोनर थी ना, वो मैच नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में इसका इलाज था क्या? महंगा है वहाँ पे ज़्यादा? महंगा तो अगर प्राइवेट करवाएंगे तो बहुत महंगा है ट्रांसप्लांट। और वो जो गवर्नमेंट का है SIUT, बहुत अच्छा अदारा है हमारा वो, मगर वहाँ पे अपना डोनर चाहिए। हाँ, अब अपना डोनर अगर मैच नहीं हो रहा तो फिर वो लोग नहीं करते ट्रांसप्लांट। तो सरकार को आपको किसने बोला कि आप वापस चले जाओ? अब ये चल रही थी, खबरें चल रही थी, फिर वहाँ CID से भी फ़ोन आ गया था। फिर CID ऑफिस गई तो वहाँ पे उन लोगों ने 29 तारीख की मुझे डेडलाइन दे दी कि आपको इस तारीख में बॉर्डर पार करना है। तो आपने अपील वगैरह की किसी सरकार से? अपील करना चाहिए? नहीं करी। फिर अभी हालात ऐसे कभी बंद हो गया तो फिर वहाँ पे भी मेरे बच्चे हैं, घर है, शोहर है मेरा। आपके साथ कौन कौन आया था भारत में? मैं अकेली आई थी। आप अकेले? अब आप वापस जा रहे जा रही हूँ। हो? जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई, आप उसको कैसे देखते हैं? जो दहशतगर्दी जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, दोनों मुल्कों के लिए अच्छा नहीं हुआ। हम लोग के जैसे कितने लोग